नया मंथ स्टार्ट होने जा रहा है 1 मार्च 2023 से। बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस और चेंजेस में रिवाइज करने जा रहे हैं। ऐसे हर मंथ बैंक से यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ चेंजेस और चार्जेस करते रहती है। तो मेरे चैनल पर ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको हर मंथ मिल जाते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ये चीजें इन्फॉर्मेशन आपको जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हर मंथ क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड चार्जेस में रिवाइज होता रहता है। उसके अकॉर्डिंगली आपको चीजें पता होनी चाहिए, तो आप क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट का सही यूज कर पाएंगे और एक्स्ट्रा चार्जेस से बच पाएंगे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वन बाय वन करके सारे अपडेट्स को यहाँ पर जानते हैं जो 1 मार्च 2023 से यहाँ पर अपडेट्स मिलने जा रहे हैं। तो पहला अपडेट यहाँ पर एसबीआई बैंक की तरफ से, अगर एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं उसमें चार्जेस में रिवाइज किया गया। रेंट पेमेंट फी पे यहाँ पर पहले 99 रुपीज प्लस जीएसटी लिया जाता था, अब आपको 199 रुपीज प्लस जीएसटी यहाँ पर देना पड़ेगा। ये एप्लीकेबल होगा 17 मार्च 2023 से, ये चीजें एप्लीकेबल हो जाएगी। चार्जेस यहाँ पर रेंट पेमेंट फी को लेकर पहले भी यहाँ पर अपडेट्स दिया था यहाँ पर एसबीआई बैंक ने रिसेंट में 2 महीने पहले ही। अब यहाँ पर रिवाइज किया है कि चार्जेस को और इंक्रीज कर दिया, और ही बैंकों ने इस तरह का अपडेट्स यहाँ पर दिया है कि रेंट पेमेंट फी पे आपको क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो चार्जेस यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। दूसरा अपडेट है यहाँ पर एक्सिस बैंक की तरफ से। एक्सिस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड को लेके बहुत बड़ा अपडेट दिया, अपने चार्जेस को लेके रिवाइज किया है, बहुत सारे चार्जेस चेंजेस किए हैं। जैसे कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से उन्होंने कहा है कि रेंट पेमेंट फी यहाँ पर ऐड कर दी गई। पहले ही रेंट पेमेंट फी यहाँ पर एक्सिस के क्रेडिट कार्ड पे नहीं लगता था, अब आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो चार्जेस 1% होंगे, अप टू यहाँ पर मैक्सिमम 1500 रुपये आपको रेंट पेमेंट फी के तौर पर लिया जाएगा। तो ये चार्जेस रिवाइज किए गए। दूसरी चीज़ की गई यहाँ पर थ्रेशोल्ड पूरा करने के लिए कुछ टारगेट होता था माइलस्टोन बेनिफिट्स को पूरा करने के लिए, उसमें जो है कुछ ट्रांजेक्शन को रिमूव कर दिया गया। जैसे रेंट पेमेंट और वॉलेट रीलोड अगर यूज़ करते हैं तो कोई भी आपको इसे एनुअल फी रिवर्सल के लिए एक माइलस्टोन होता है कि 2 लाख यूज़ कर लेते तो आपको चार्जेस नहीं लगेगा, रिवर्सल हो जाएगा। तो उसमें रेंट पेमेंट और वॉलेट रीलोड वाला ट्रांजेक्शन अगर इंक्लूड होता है तो उसमें वो चीज़ें काउंट नहीं होगा थ्रेशोल्ड पूरा करने के लिए। अभी कोई वाउचर्स मिलना होता है कि 1 लाख का ट्रांजेक्शन करेंगे तो 1000 रुपये का वाउचर मिलेगा, उसमें अगर खाली रेंट पेमेंट और वॉलेट रीलोड वाले ट्रांजेक्शन काउंट नहीं होंगे। उसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो थ्रेशोल्ड के अंदर में काउंट होंगे। तो ये बहुत बड़ा अपडेट दिया है। एक्सिस बैंक ने चेंजेस किए हैं अपने क्रेडिट कार्ड को रिलेटेड। साथ साथ अपडेट दिया है एक्सिस बैंक ने इंश्योरेंस पेमेंट को लेकर। इंश्योरेंस पेमेंट पे आपको कोई कैशबैक वगैरह भी नहीं दिया जाएगा, आप फ्लिपकार्ट या एस क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उसके ऊपर। और साथ साथ यहाँ पर जो रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलते थे वो भी आपको इंश्योरेंस पेमेंट के ऊपर नहीं दिया जाता। ये अपडेट्स एक्सिस बैंक ने दिया था। वैसे डिटेल में आप अपडेट्स को जानना चाहते हो, मैंने डिटेल में आप वीडियोस बनाए थे, ये वीडियो आके आप देख सकते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन भी इसके रिगार्डिंग आ गया होगा। तीसरा अपडेट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से। इन्हीं का अपडेट आना बाकी था क्योंकि सारे बैंक ने यहाँ पर रेंट पेमेंट फी तो लगा दिया था। अब यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी 1% फी आपको लेगी रेंट पेमेंट के ऊपर। तो क्लियरली यहाँ पर अपने अपडेट्स में चार्जेस में कर दिया है कि यहाँ पर आपको 1% का फी यहाँ पर देना पड़ेगा एज ए रेंट पेमेंट। 3 मार्च 2023 के बाद से अपडेट्स लागू हो जाएंगे, तो आपको जो चार्जेस होंगे या देने पड़ेंगे, प्लस जीएसटी भी होगा वो भी यहाँ पर लगेगा। साथ साथ एक और अपडेट दे दिया फ्यूल सरचार्ज वेवर्स को लेके। फ्यूल सरचार्ज वेवर पहले कंप्लीटली यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल जाता था, 1% का जो होता था, लेकिन अब उसमें टर्म एंड कंडीशंस ऐड कर दिए गए कि यहाँ पर मिनिमम ट्रांजेक्शन 200 से 5000 के बीच का होना चाहिए, तभी आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। अगर 5000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन होता है तो कोई फ्यूल सरचार्ज वेवर नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना, पेट्रोल पंप पर आप कार्ड को यूज़ कर रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वाला, तो ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग ही अपना काम करें कि 5000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन ना करें, नहीं तो आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर 1% का जो मिलने वाला वो नहीं मिलेगा, आपको 1% एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना। चौथा अपडेट यहाँ पर एफआई अकाउंट यूजर के लिए। एफआई अकाउंट जब आया था तो सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री मिल रही थी, अब वो फ्री नहीं रहा। एफआई अकाउंट में कैटेगरीज वाइज हो गई है, उसमें आपको चार्जेस देने पड़ेंगे जो 26 फरवरी से ही एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन को थोड़ी मिल गया होगा कि एफआई के जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो तो आपको फ्री मिलेंगे, लेकिन जो आपको ये कार्ड आपको दिया जा रहा था पहले, यहाँ पर जो फिजिकल कार्ड भेजा जा रहा था फ्री में, उसके लिए अब 199 रुपीज़ प्लस जीएसटी यहाँ पर लगेगा। जो एफआई अकाउंट यूज़ करते हैं, एफआई प्लस वाला अकाउंट खोलते हैं तो वो उसके लिए फ्री है, और सैलरी अकाउंट अगर एफआई का है तो वो भी फ्री है। लेकिन यहाँ पर एफआई का जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट आप खोल रहे हैं तो उसमें चार्जेस आपको देना पड़ेगा। फिजिकल कार्ड के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए भी पहले ये चीज़ें फ्री था कि रिप्लेसमेंट एक बार भी करा सकते हैं, चार्जेस नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पर चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, और फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस भी आपको 2.5% का यहाँ पर इस कार्ड में देना पड़ेगा, पहले यहाँ पर नहीं होता था। तो ये चार्जेस का अपडेट यहाँ पर दिया है। एफआई डेबिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो ये अपडेट 26 फरवरी 2023 से एप्लीकेबल हो गया है। यही था इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर जो कि आपको मार्च मंथ से देखने को मिलेगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर